With the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हमने जो है वो चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया हुआ है सेकेंड ईयर का। तो रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन हमने देखा, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। प्लांट्स में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है और ए सेक्सुअल भी पाई जाती है। दोनों तरह की रिप्रोडक्शन इसमें प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, और सेक्सुअल और ए सेक्सुअल के अब मेथड्स की बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 3 मेथड्स आ जाते हैं। प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है ए सेक्सुअल, एक तो लेयरिंग का प्रोसेस आ जाता है, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। ये 3 हमारे पास जो है वो मेथड्स दिए हुए हैं बुक में। इनको जस्ट ऐसे ही नेम्स लिखे हुए हैं, डिटेल से बयान नहीं किया गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ लेयरिंग की, तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास जो है वो सॉयल है, इसमें एक प्लांट है। ठीक है, उसकी अगर कोई भी जो है वो ब्रांच निकल के इस तरह से ज़मीन में जाती है और उससे फिर एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है, उस शाख से, तो इसको हम कहते हैं लेयरिंग। ठीक है, ज़मीन से एक नया पौधा उसी से बन जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, लेयरिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग की बात करें तो जैसे हम जो है वो एक पूरा स्टेम में से पीस निकाल के, जिसको हम कलमकारी भी कहते हैं, वो निकाल के दूसरे के स्टेम के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होती है उसे ग्राफ्टिंग कहा जाता है। बर्डिंग की बात करें तो हमारे पास जैसे एक प्लांट मौजूद है, तो एक छोटा सा बर्ड जो है वो इसके साथ अटैच कर दिया जाता है दूसरे प्लांट का, और वो वहाँ से जो है वो उस प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं ए सेक्सुअल। ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स हैव डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक। ठीक है, इसमें डिप्लॉयड फेज भी आती है, हैप्लॉयड फेज भी आती है, दोनों तरह की फेजेस मौजूद हैं। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होती है हमारे पास, जो अल्टरनेट किसके साथ हो जाती है, हैप्लॉयड गेमीटोफाइट के साथ। हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 है किंगडम प्लांटी, उसमें डिटेल से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्कस किया है। ठीक है, हमारे पास डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होती है, वो अल्टरनेट हो जाती है हैप्लॉयड स्पोरोफाइट के गेमीटोफाइट के साथ। ठीक है, इसी तरह साइकिल जो है वो रन करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है यहाँ पे प्लांट्स में, डिप्लोहैप्लॉन्टिक यानी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से फिर गेमीटोफाइट का बनना हैप्लॉयड, और फिर हैप्लॉयड गेमीटोफाइट से फिर से स्पोरोफाइट का बनना, ये हमारे पास क्या है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस हैं, जनरेशंस आपस में क्या हो रही हैं, अल्टरनेट हो रही हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो है आइसोमॉर्फिक एंड हेट्रोमॉर्फिक। ठीक है, अब हमारे पास 2 जनरेशन्स हैं, एक है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और दूसरी है हैप्लॉयड गेमीटोफाइट। स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट जनरेशन्स दोनों अगर एक दूसरे के सिमिलर हैं, यानी कि दोनों में कुछ ख़ास जो या वाजिया फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, दोनों एक दूसरे से क्या हैं, सिमिलर हैं, तो इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक। आइसो का मतलब भी क्या होता है, सेम या सिमिलर, मॉर्फिक मॉर्फोलॉजी, यानी अगर हमें इसमें कोई भी जो है वो डिस्टिंक्शन नज़र नहीं आ रही, ठीक है, सिमिलर हैं, एक दूसरे के एक जैसी लग रही हैं, तो वो हमारे पास क्या है, आइसोमॉर्फिक हैं। लेकिन अगर दोनों जनरेशन्स जो हैं वो डिसिमिलर हैं, ठीक है, हमें वाजिया देखने में पता चल रहा है कि ये गेमीटोफाइट है और ये स्पोरोफाइट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोमॉर्फिक। तो ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं इसी से रिलेटेड। फिर जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ठीक है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो होते हैं, जिनको हम स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, आर प्रीडोमिनेंट। ये क्यों प्रीडोमिनेंट है, ज़्यादा पाए जाते हैं ज़मीन के ऊपर। ठीक है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स क्या है हमारे पास, प्रीडोमिनेंट हैं, यानी ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, ड्यू टू बेटर मैकेनिज्म ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन।
ठीक है, इनके पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है वो क्या है, बेटर डेवलप है, उसका मैकेनिज्म अच्छा है। ठीक है, तो अब कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस पाई जाती हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से वो डोमिनेंट हैं अर्थ के ऊपर। तो नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर एंड इन्फ्लोरेसेंस फॉर पोलिनेशन। ठीक है, अब फ्लावर की फ्लावर्स में कुछ मॉडिफिकेशंस हो गई हैं। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अब जो है वो फ्लावर इस तरह से मॉडिफाई हो चुका है, इसमें फ्लावर की अरेंजमेंट इस हिसाब से है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, पोलिनेशन कर सकता है। तो इस वजह से बेटर मैकेनिज्म हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो क्या है, हमारे पास फ्लावर का जो मॉडिफिकेशन है बहुत सारी वो फ्लावर्स में हुई हैं, और इनफ्लोरेसेंस जिसे हम अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कहते हैं वो उसमें भी मॉडिफिकेशंस हुई हैं, और पोलिनेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। पोलन ट्यूब्स अब मौजूद होती हैं फॉर सेफ गैमेट ट्रांसफ़र। पोलन ट्यूब्स यानी ये हमारे पास क्या है, ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास ओव्यूल है। अब यहाँ तक जो मेल गैमेट्स पहुँचेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ से मेल गैमेट्स एक पोलन ट्यूब के ज़रिए से आते हैं। ठीक है, ये पोलन ट्यूब क्या करती है, इसी तरह से आके यहाँ पे फ्यूज़ कर जाते हैं, तो ये सेफ ट्रांसफ़र हो जाता है गैमेट्स का फूड ठीक है, और इसी तरह से ये क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे आके फ्यूज़ हो जाते हैं पोलन ट्यूब बना के। ठीक है, तो ये इस तरह से इनका ये सेफ़ रहते हैं, तो ये भी इनकी क्या है, बेटर सर्वाइवल के लिए एक मैकेनिज़्म है कि इनमें क्या बनती है, पोलन ट्यूब बनती है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट है फूड स्टोरेज फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब यहाँ पे ओव्यूल मौजूद है। ठीक है, ओव्यूल के साथ यहाँ पे क्या मौजूद होती है, फूड स्टोर होती है। ठीक है, फूड स्टोर होती है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है एम्ब्रियो, उसको फूड जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक मॉडिफिकेशन है। तो बेटर मैकेनिज़्म इसी की वजह से हुआ है, जिसमें हमारे पास ये हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। और प्रोटेक्शन बाय सीड कोट्स, अब यहाँ पे जो है वो सीड कोट्स भी डेवलप होते हैं बाद में, जो है ये इसी तरह से यहाँ पे कोट डेवलप हो जाता है, सीड कोट जिसे कहते हैं। ठीक है, सीड कोट डेवलप हो जाता है जो इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय फ्रूट फॉर्मेशन, अब जो हम फ्रूट्स खा रहे होते हैं, ठीक है, वो बहुत हमें तो नहीं पता ना कि कहाँ से बहुत दूर दराज के इलाकों से आ रहे होते हैं, तो फ्रूट जो बनता है ये डिस्पर्सल में भी बहुत हेल्प करता है, तो उसके बीज जो है वो दूर दराज जाके गिरते हैं। ठीक है, तो ये फ्रूट फॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है। सीड्स आर कैपेबल ऑफ इंड्योरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ऑन एंड एज सून एज when conditions become favorable they germinate to form seedling। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस को बियर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं और सीड डोरमेंसी को, और फिर जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं तो ये जर्मिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंस की बात करें पोलन ट्यूब की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है लैंड अडेप्टेशन के लिहाज से। ठीक है, लैंड पे ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये एज अ व्हीकल एक्ट करता है मेल गैमेट्स के लिए कि वो सेफली कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएं फीमेल गैमेट्स के पास। ठीक है, इन ओव्यूल होस्टाइल लैंड इन्वायरमेंट, क्योंकि ये होस्टाइल का मतलब है ख़तरनाक। ठीक है, तो ये ख़तरे वाली जो हमारे पास लैंड पे इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे फीमेल गैमेट्स के पास ये सेफली क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब इज़ पैरेलल टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड। ठीक है, तो अब ये क्या है कि पोलन ट्यूब की जो एवोल्यूशन है वो सीड की एवोल्यूशन जैसे बढ़ती है, सीड में एवोल्यूशन होती है, वैसे ही किस में होती है, पोलन ट्यूब में होती है। एंड इज़ टूल ऑफ सक्सेस फॉर सीड प्लांट्स, तो यही जो है वो टूल है सक्सेस का सीड प्लांट्स के अंदर, पोलन ट्यूब। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।